अभ्यास क्लासेस के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 2.1 के सवालों को देखने वाले हैं। तो 2.1 का जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक नंबर में जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सवाल का मान क्या होगा वो ज्ञात करने बोल रहा है, अर्थात उसका वैल्यू क्या होगा वो वैल्यू दिखाना है। तो चलिए हम एक नंबर की सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारा है 3 टू द पावर -2 है। और अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े थे x टू द पावर -1 की बात किए थे। तो यह जो होता है वह होता है 1/x टू द पावर 1। और यह माइनस क्या किया, इसको पलट दिया और इसी पर यह जो है आधारित है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x टू द पावर -m भी लिख सकते हैं। यह होता है 1/x टू द पावर m। और इसी सूत्र को दूसरे तरीका से हमने लिखा है, जो ये सूत्र है वही यह भी सूत्र है। इसी सूत्र को ऐसे लिखे है और इसी सूत्र पर आधारित यह सवाल है। ध्यान से देखेंगे तो x की जगह पर क्या है 3 है और -1 के जगह पर यहाँ पे -2 है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, उस सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 जो है 1 तो 1 ही रहेगा, नीचे में 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये एक नंबर का सवाल ये है। दूसरा नंबर का भी सवाल अगर हम लोग बनाना चाहे तो यह भी भारी नहीं है। 2 नंबर के भी सवाल को हम लोग इसी सूत्र पर बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 का पावर -3 है, यह माइनस क्या करेगा पलटेगा, अर्थात यह हो जाएगा 1/2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, अर्थात यह हो जाएगा 1/8 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर देख लेते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। ये 3 नंबर सवाल 1/3 टू द पावर -2 है। ध्यान से देखेंगे तो 1 को अपने जगह पे रखेंगे और नीचे में यह जो है इस सूत्र पे है, तो इस सूत्र पे है तो यह हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यह जो है ये बड़ा वाला जो संख्या है ये क्या है, ये भाग को दर्शाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे हो x/m हो तो इसका मतलब होता है x भागा m होता है, ठीक है, यह बात है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यह है 1, यहाँ पर एक डिवाइडेड है, यहाँ भागा का चिन्ह है 1/3 है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 भागा इसे लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। अब ध्यान से यदि देखेंगे तो यह जो है 1 गुना में अगर हम बदलेंगे तो यह 9 चले जाएगा ऊपर और 1 चले जाएगा नीचे, अर्थात 9/1 हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह केवल 9 आंसर आ जाएगा और यही हमारा उत्तर है 3 नंबर का। 4 नंबर में यदि ध्यान देंगे तो वैसा ही है। ध्यान से देखिए यह भी माइनस क्या करेगा, इसको पलट देगा। तो 4 नंबर हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर दिया गया है 2/3 टू द पावर -2। ये माइनस क्या करता है, तो इसको बदलता है, अर्थात यह चले जाएगा ऊपर, यह चले जाएगा नीचे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे कितना 3 का स्क्वायर बटा कितना 2 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 9, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 4। इस तरह से हमारा जो है 1 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल में जो दिया गया है इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये धनात्मक घातांक क्या होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे x टू द पावर m, तो ये चूंकि इस यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन अगर इसमें माइनस होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक जो इसका घातांक है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो धनात्मक घातांक के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो 1 नंबर का सवाल है इसको देखते हैं। 1 नंबर का जो सवाल दिया गया है -4 टू द पावर 5, अब भागा यहाँ पे -4 टू द पावर 8 दिया गया है। आपको ध्यान होगा यह सवाल किस पर है, यह सवाल हम लोग जो पढ़े थे x टू द पावर m, अब भागा जो है वो x टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर m - n, इसी पर यह टूटेगा।
ध्यान से देखिए, यहाँ बेस सेम है बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा -4 का पावर 5 -8, और इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो -4 का पावर यहाँ पे -3 के रूप में आएगा। अब देखिए ये माइनस में जो आया है इसी को हमको धनात्मक के रूप में व्यक्त करना है। अब ये धनात्मक के रूप में कैसे व्यक्त होगा तो आपको पता होगा, एक सूत्र और पढ़े थे x⁻⁻1, और यह क्या करता है, इसको बदलता है, तो यह हो जाएगा 1/x⁻1। तो उसी प्रकार यहाँ पर -4 का पावर -3 है, तो यह क्या करेगा, इसको पलटेगा, अर्थात यह हो जाएगा 1/-4 का पावर +3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जिस प्रकार 1 को देखा उसी प्रकार हम लोगों को 2 को देखना पड़ेगा, और उसी प्रकार हमको 3 को भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 2 और 3 को देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने 2 नंबर के सवालों को लिख लिया है यहाँ से, और यह है 1/2 का पावर 3 और इस सब का पावर 2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह जो है एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, x⁻m⁴n, यह होता है x⁻m × n। यह सूत्र हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, और इसी सूत्र पर यह आधारित है। अगर यह आधारित है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब बटा जो है यहाँ पे 2 का पावर 3 और इसका पावर कितना, 2, और ध्यान से देखेंगे तो यह हो जाएगा 1/3 × 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का पावर 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे नंबर सवालों को हम देख लेते हैं। देखिए हम 3 नंबर के सवालों को यहाँ पे लिख लिए हैं, -3⁴ × 5/3⁴। आपको ध्यान होगा एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, x⁻m × y⁻m। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है पर इसका पावर सेम है, बराबर है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते थे, इसका भी एक सूत्र होता है, यह होता है x × y⁻m। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, बट इसका जो बेस है वो डिफरेंस है। यदि बेस डिफरेंस होगा तो हम उसी सूत्र पर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू जो है 5/3, इस सब का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ऊपर में हमको क्या हो जाएगा, तो -5⁴ आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसका मान निकालिएगा आप तो इसका मान पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यह जो है ऊपर में देख रहे हैं आप क्या है, ये सम संख्या है, अर्थात इसका पावर सम संख्या में हो तो यह प्लस में हो जाता है। तो इसका मान जो है जब निकालेंगे हम लोग, एक्यूरेट जो मान होता है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उत्तर हमको पूछ रहा है कि नहीं धनात्मक पावर के रूप में है, तो यही पे हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर इसका सम संख्या में कोई भी संख्या है और ये माइनस में है तो पॉजिटिव मान कैसे होगा, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो है जैसे -5 है और इसका पावर क्या है, 4 है। इसका हम मान एक्यूरेट नहीं निकालेंगे, लेकिन यह पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। आंसर तो यही पे निकल गया, लेकिन उसको हम दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव कैसे आएगा। ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब होता है -5⁴। ये 4 बार जो है 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस भी प्लस होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव जो आया है तो इसको 5 से गुना कर दीजिएगा, फिर इसको 5 से गुना कर दीजिएगा, इसको 5 से गुना कर दीजिएगा, जो भी उत्तर आएगा वो पॉजिटिव में मान आ जाएगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है, धनात्मक घातांक के रूप में, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसमें 4 नंबर भी सवाल है, तो 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी बेस क्या है, डिफरेंस है, पर पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक सूत्र अभी जस्ट देखे थे, वह x⁻ क्या था, m था, और इंटू y⁻ भी m था, यह हो जाता था xy⁻m, अर्थात ये दोनों गुना हो जाता था। तो इसको भी हमको उसी सूत्र पर देखना पड़ेगा, यह हो जाएगा 2 × -7⁻³ हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में हमको लाना है प्लस में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 होता है, अर्थात ये -14 हो जाएगा, और -14 का पावर -3 है, और ये माइनस क्या करेगा, इसको पलटेगा, इसको पलटेगा तो सीधा हो जाएगा 1/-14 कितना, 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप माइनस देख रहे हैं, यह माइनस जो होता है कभी भी हर में नहीं होता है, अंश में होता है। तो आप इस माइनस को ऊपर कर सकते हैं, यह भी
ऐसे यह भी उत्तर सही है, लेकिन हमको कभी भी हर में जो है वो माइनस देखने को नहीं मिलता है। और ये क्यों नहीं होता है, इसको अगर आपको देखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस हमेशा ऊपर होता है, तो इसको -1/14 टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने 4 नंबर यानी 2 के 4 नंबर सवालों को सॉल्व कर लिया। आप लोगों से एक गुजारिश है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। चलिए लेते हैं आज आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।